हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कशन करेंगे 1 to 5 के जो टीचर बनते हैं 1 से लेकर 5 तो जो पहले पेपर होता है फर्स्ट पेपर उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में आपको पूरी तरह से स्टार्ट कर देंगे क्लास और आप मस्ती में पढ़ेंगे। कोई भी डिप्रेशन में नहीं पढ़ना है, कोई भी तनाव लेकर नहीं पढ़ना है। हर रोज़ हम आप लोग के साथ 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जो भी लेकर आए उसके साथ एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो आज सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद होली मनाइए, होली के 2-4 दिन में है, आप इसे मनाइए। इसके बाद में पूरी तरह से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे आपको सीटेट की नई बैच। तो जिसको अच्छा लगे आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। तो देखेंगे हम यहाँ पे सीटेट सिलेबस जो 1 to 5 का पेपर फर्स्ट का है, इसके बाद सेकेंड सिलेबस हम बताएंगे। तो पहले हम फर्स्ट का देखते हैं। तो सीडीपी पहला जो कहता है बाल विकास, जो सीटेट का कह सकते हैं एक अपने आप में की है, चाबी है जो आपको सीटेट पास कराने। अगर आपने सीटेट में सीडीपी पढ़ लिया तो आपको 90 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, इतना पावरफुल होता है। तो सीटेट में क्या हुआ, सीडीपी हमें स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे से पढ़ना है जिससे 90 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे बताएंगे कैसे नंबर ये भी हम बताएंगे, पहले आप मेरे बातों को समझिए। इसके बाद मैथ्स में देखेंगे, इसके बाद ईवीएस देखेंगे, हिंदी देखेंगे और संस्कृत या इंग्लिश। ये 5 पेपर होता है आपको सीटेट में। 5 पेपर में होता है आपको पहला जो होता है सीडीपी, दूसरा क्या होता है मैथ और तीसरा विषय। ये तीनों सबके लिए रहता है। और चौथा जो होता है हिंदी और संस्कृत, इसमें से जिसको जो लेना रहता है लैंग्वेज फर्स्ट, तो जो हिंदी ले लिया हिंदी। और 5वां क्या रहता है हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो लगभग नहीं के बराबर ही लेता है लोग। संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू ये सब सेकेंड लैंग्वेज रहता है। सेकेंड लैंग्वेज में जिसको जो पसंद होगा वो लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है सीटेट का सिलेबस। अब बात करेंगे कितने नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है बाल विकास, कहने का मतलब होता है सीटेट में जो होता है सीडीपी वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, 30 नंबर का होता है। इसमें 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। तो ये सीडीपी में नहीं पता चलता, ये लगभग 30 नंबर का पेडागोजी आ जाता है। आप इसे 30 नंबर लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ में देखेंगे 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। कंटेंट में क्या रहता है जो मैथ के सिलेबस है, और जो पेडागोजी में क्या होता है जो बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे वो सारी बातें हैं। तो ये पेडागोजी हम आपको आगे मतलब सीडीपी वाले पेडागोजी से ही हेल्प होगा, याद रखिएगा। अगर उसको समझ ले तो इसको समझने में देरी नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह ईवीएस का क्या हो गया 15 नंबर कंटेंट, 15 जो कंटेंट इस बार देखा था आपने कहाँ से पूछा था। तो आप लोग तैयार रहिए, एकदम से फाइट करने के लिए तैयार रहिए। तो 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। इसी के साथ हिंदी में क्या है 15 नंबर कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है हिंदी में आपको जो पैसेज वगैरह रहता है वो रहता है, ग्रामर रहता है, इसी से रिलेटेड रहता है। और पेडागोजी में क्या रहेगा वही जो पेडागोजी बच्चे को शिक्षण, साथ बच्चे को कैसे शिक्षण कराए, उसी में हिंदी लैंग्वेज रहता है। तो सारे चीज़ कोई चैप्टर जो है ना एक दूसरे से सारे रिलेटेड है। मैंने पिछले बार कराया लेकिन पूरी तरह से नहीं करा पाया, इसीलिए क्योंकि पहली बार था तो थोड़ा सा आप लोग में लगा कि समय देने में थोड़ा सा लगता था कि मतलब रेगुलर, क्योंकि कोई भी आदमी पहली बार थोड़ा सा धीरे करता है। इस बार हम आ गए हैं तैयार होकर। ठीक है, पूरी तरह से तैयार होकर आ गए हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो इसमें भी क्या लैंग्वेज मतलब 5वां पेपर जो था लैंग्वेज 2 में, इसमें भी क्या है 30 में 15 कंटेंट, 15 पेडागोजी। तो आप जोड़ लीजिए 30 नंबर 15 कितना हो गया आपको 40 45 नंबर, और 15 क्या हो गया 50 60 नंबर, और 15 15 30 90 नंबर। 90 नंबर का पेडागोजी। ठीक है, 90 नंबर का पेडागोजी हो गया। और आपको इसी के साथ क्या हो गया जो भी कंटेंट पार्ट बचा है हमको कितने नंबर का 60 नंबर का, 60 नंबर का कंटेंट पार्ट बचा है। दोनों मिलाकर कितना हुआ हमको 150 नंबर। तो इतना पढ़ना रहता है। जिसको ये सीडीपी वाले पार्ट रहेगा वो 90 नंबर कवर कर सकते हैं, एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम दिया हुआ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की पसीना छूटी है, चाहे कुछ भी बोल ले कोई, एग्जाम में इस बार क्वेश्चंस में था लेवल। ठीक है, इसीलिए अगला टाइम जो होगा ये इससे 2 या कह सकते 3 गुना ज़्यादा रहेगा। हाँ, लिख लीजिए, ये बात गांठ बांध लीजिए। कुछ भी नॉर्मल एग्जाम भी लेगा, नेगेटिव मार्किंग करें तब तो हो गया, अगर नहीं भी किया तो भी आपको रहेगा लेवल क्वेश्चंस का। इसीलिए आप तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि डिमोटिव करे। अरे आप मोटिवेट करो, आप पढ़ो, पढ़ने के लिए आए तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो गया ये सिलेबस का डिस्कशन 1 to 5 का। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे होली के जस्ट बाद। आपको कह रहे हैं हम आपको सीडीपी, मैथ और ईवीएस ये 3 चीज़ आपको कंटिन्यू करवाएंगे हम। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट ये सब थोड़ा सा शॉर्टेड में रहता है, इसको हम एग्ज़ाम के मतलब साइड आते ही आप जब एग्ज़ाम में नज़दीक आएगा तो हम आपको कराते जाएंगे। तो ये चलिए इसी के साथ आप लोग बन जाइए, और इसी तरह आप रोज़ मेरे साथ एक तरह से मस्ती क्लास है, इंटरेस्टेड क्लास में हमेशा